तुम दिन रात काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, कोई ज्यादा कमा रहा है तो कोई कम कमा रहा है, फिर भी पैसों की कमी किसी की भी दूर नहीं हो रही है, मतलब बरकत नहीं है। इवन इंक्रीमेंट के बावजूद भी पैसे हमें कम ही लगते हैं और ये सभी के साथ हो रहा है। जो महीने के 20,000 कमा रहा हुआ है वो भी दुखी है और जो 1 लाख कमा रहा है वो भी दुखी है। पर क्यों? क्योंकि तुम एसेट और लायबिलिटी का बेसिक डिफरेंस नहीं जानते। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन की पहली सीढ़ी होती है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि पैसा कमा कौन रहा है और चूज कौन रहा है, तब तक पैसा हमेशा तुम्हारे हाथ से निकलता ही रहेगा, फिर चाहे आप जितना मर्जी कमा लो। इसलिए आज हम बात करेंगे एसेट और लायबिलिटी की, और वो भी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, जिससे तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर हो जाए। तो आई होप आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये एसेट होता क्या और लायबिलिटी क्या होते हैं। हर वो चीज या सोर्स जिससे पैसा आपकी जेब में या अकाउंट में आता है एज ए इनकम, वो भी बिना काम किए, उसे एसेट कहते हैं। ये एसेट दिन रात तुम्हारे लिए काम करते हैं, यानी पैसे कमाते हैं, चाहे तुम फिर सो रहे हो, खेल रहे हो या फिर खाली पड़े हुए हो। जैसे कि रेंट, डिविडेंड्स, यूट्यूब चैनल, बिजनेसेस। अब लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी एसेट के अपोजिट होती है। जो चीज तुम्हारी जेब से हर महीने पैसे निकालती है उसे कहते हैं लायबिलिटी। जैसे कि ईएमआई, पर्सनल लोन, कार, एसी की सर्विस या मेंटेनेंस, या जितनी भी लग्जरी ब्रांडेड शूज, गैजेट्स, ये सभी लायबिलिटीज हैं, क्योंकि ये हर महीने आपकी जेब से पैसा निकलवाती हैं। ये इनकम नहीं है आपकी। इन शॉर्ट, अगर कोई चीज तुम्हारे लिए पैसा नहीं कमा रही तो वो तुम्हारी लायबिलिटी है, खर्चा है, एसेट नहीं है वो। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है। अब इस वीडियो का सेकंड फेज, द मिडिल क्लास ट्रैप, मतलब मिडिल क्लास लोग ऐसे कौन से ट्रैप में पूरी जिंदगी फंस कर रह जाते हैं। देखिए, मिडिल क्लास लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? देखिए, सभी मिडिल क्लास वालों को लगता है कि अमीर दिखना और अमीर बनना दोनों सेम ही है, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसी चक्कर में ये अमीर दिखना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी भी अमीर बन नहीं पाते, क्योंकि आपका अमीर बिजनेसमैन बनने का डिजायर नहीं है, आपका एक्चुअल डिजायर होता है लग्जरीज। आपको अमीरों की तरह बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, इसलिए ज्यादा सैलरी मिलते ही तुरंत बड़ा टीवी ले लिया, आईफोन ले लिया, कार ले लिया, सभी ईएमआईज पर, क्योंकि हमें लगता है कि हम इतना तो कमाते हैं और हम ये डिजर्व करते हैं और हमारा लाइफस्टाइल भी इतना अच्छा होना चाहिए, हाई क्लास लोगों की तरह। बस यही इमोशन सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है फिर मिडिल क्लास वालों के लिए। हमारे इन्हीं सब डिसीजंस का रिजल्ट क्या आता है? हर महीने पैसा तो आ रहा है, पर उससे ज्यादा जा रहा होता है आपका ईएमआई पर, क्रेडिट कार्ड बिल पर, ओटीटी सब्सक्रिप्शन पर, और भी न जाने कितने लग्जरी एक्सपेंसेस। सारा पैसा बस इसी में उड़ जाता है। थोड़ा बहुत बच गया तो हम सेविंग या इन्वेस्ट कर लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ भाई, हम तो इन्वेस्टिंग भी करते हैं और हम फाइनेंशियली बहुत स्मार्ट हैं। आपका 90% पैसा तो जा रहा है आपकी लायबिलिटीज में, और आप सोच रहे हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। लेट मी टेल यू, भले ही इन लग्जरी आइटम से आपका लाइफस्टाइल पहले से बहुत ही अच्छा हो गया, बट आप फाइनेंशियल फ्रीडम से उतने ही दूर भी हो रहे हैं, क्योंकि ये रिच माइंडसेट नहीं है। अब एक रिच माइंडसेट क्या होना चाहिए? रिच माइंडसेट कहता है कि पैसा खर्च करने से पहले अपने आप से पूछें कि क्या जिस चीज पर आप पैसा लगा रहे हैं, क्या वो आपके लिए एक एसेट बनेगा फ्यूचर में या नहीं। रिच माइंडसेट का फंडा सिंपल है, पहले पैसा कमाने वाली चीज पर पैसा लगाएं और फिर उन पैसों से लग्जरी खरीदें। फॉर एग्जाम्पल, एक समझदार और रिच माइंडसेट वाला बंदा 1 लाख का आईफोन लेने से पहले उस 1 लाख को एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि किसी डिजिटल प्रोडक्ट या स्टॉक्स में, और जब उसे वहां से हर महीने इवन 2 या 3 हजार भी आना शुरू हो जाएगा, वो फिर उन पैसों से आईफोन को ईएमआई पर ले लेगा। फोन भी आ गया, पैसे भी जनरेट हो रहे हैं, नो बर्डन। रिच माइंडसेट वाले लोग ना पहले एसेट्स खरीदते हैं और फिर उन एसेट्स की इनकम से अपनी लग्जरीज पूरी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये लग्जरी आइटम नहीं लेनी है या अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं करना है, आपको करना है, पर अपनी एसेट्स की इनकम से, ना कि ईएमआई या लोन लेकर। लेकिन मिडिल क्लास वालों के लिए इस ट्रैप को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है, सीरियसली, क्योंकि सभी के सभी एक दूसरे के पीछे लगे हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, बस वही अचीव करना है। तो अब इस ट्रैप से निकले कैसे और अमीरी की तरफ अपना पहला कदम कैसे बढ़ाए? इसके लिए 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, ट्रैक योर इनकम।
अब आपको अगर समझ आ ही गया कि एसेट और लायबिलिटी क्या है, तो आप अभी पेन पेपर लो और कैलकुलेट करो कि आपकी लाइफस्टाइल में एसेट की परसेंटेज कितनी है और लायबिलिटीज की कितनी है। मतलब ऐसी कौन सी चीजें जहां से आपको हर महीने इनकम आ रही है, आपकी जेब में पैसा आ रहा है, और किन जगहों पर आपका पैसा हर महीने जेब से निकल रहा है, चाहे फिर वो आपकी ईएमआईज हैं, बिल्स हैं या लोन्स हैं, जो भी है। एक बनाओ शीट और उसमें ये सब लिख दो। अब जब आप ये लिख लेंगे, पूरी इनकम का कच्चा चिट्ठा लिखना है आपको, ठीक है। लिखने के बाद जो भी पैसे आप हर रोज खर्च कर रहे हैं उसे भी पेपर पर लिख लो। चाहे इवन 10 रुपए का आप खर्चा कर रहे हो ना, तो उसे भी उस शीट में ऐड कर लो। और फिर 1 महीने बाद आप खुद उस पेपर को पढ़ो और देखो कि ऐसे कौन से खर्चे हैं जिन्हें आप रोक सकते हैं, यानी जिनके ना होने से आपके बेसिक लाइफस्टाइल पर, यानी आपकी रोटी पर या फैमिली पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो। तो ये है पहला स्टेप। जैसे आप देखेंगे कि आपके फास्ट फूड के खर्चे आपको जरूर दिखेंगे आपके उस लिस्ट में, शीट में, राइट। और या फिर आप देख सकते हैं कि महंगे सैलून्स या जिम्स, ये भी खर्चे हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं। आप सिंपल जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बेटर यही है कि आप जिम ना जाकर खुद ही वर्कआउट घर पे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसी चीजें करनी है तो एटलीस्ट वहां पैसे बचाएं। पेपर पढ़ो, देखो क्या अवॉइड किया जा सकता है, और नेक्स्ट मंथ वो पैसे बचाएं। स्टेप 2, अवेयर अबाउट योर परचेजेस। इमोशंस में बहकर कोई भी चीज नहीं खरीदनी है। खरीदने से पहले आप शांत हो जाएं और ध्यान से सोचिए क्या वो चीज एक्चुअली आपको चाहिए या नहीं। या फिर आप सोचिए कि क्या इसे लेने से आपकी कमाई बढ़ेगी या नहीं। अगर बढ़ रही है तो ले लो, और अगर नहीं बढ़ रही, यानी अगर ये आपके लिए लायबिलिटी है, तो फिर आपकी सिर्फ जेब से पैसा ही लेगी, तो उसे लेकर करना ही क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, लेट से 2 लाख रुपए, और आपको बाइक लेनी है ऑफिस के लिए, आप लेने को तो 70-80 हजार वाली स्प्लेंडर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए रॉयल एनफील्ड बुलेट, क्योंकि भाई पैसे तो पड़े ही हैं अकाउंट में, और जॉब पे जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत हवा तो होनी ही चाहिए। अब बुलेट लेने से चलो अमाउंट तो आपकी ज्यादा लगेगी ही, जहां आप 70-80 हजार की स्प्लेंडर ले रहे थे वहां 1.5 लाख की बुलेट लेंगे, लेकिन अमाउंट डबल होने के साथ साथ आप देखेंगे कि उसकी एवरेज भी नॉर्मल बाइक से कम होती है, यानी पेट्रोल ज्यादा लगेगा। भले ही 100 रुपए आपको हर महीने फालतू लगे, लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो हर महीने आपने खुद अपना 100 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा लिया है, और ये कोई फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन नहीं है। फिर उसकी सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस पर भी आपका ज्यादा खर्चा आएगा नॉर्मल बाइक से, जो कि हम कभी भी बाइक लेते वक्त कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। तो देखा जाए तो हमने शॉर्ट टर्म के अपने डिजायर्स पूरे करने के चक्कर में लॉन्ग टर्म के फाइनेंसिस के बारे में सोचा ही नहीं, और उन्हें खराब कर लिया, हर महीने अपना एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा लिया बिना वजह। इसलिए कोई भी चीज लेने से पहले सोच समझ कर लें, पूरी अवेयरनेस के साथ लें, फ्यूचर के फाइनेंसिस को कैलकुलेट करके लें, और अपने सभी फाइनेंशियल डिसीजंस दिल की बजाय दिमाग से लें, तो आपके पैसे बचना भी शुरू हो जाएंगे। स्टेप 3, क्रिएट एसेट्स। अपने पैसों को लेकर अपनी सोच को बदलिए। आज के बाद सिर्फ आप ये सोचें कि आपका बचाया हुआ हर एक पैसा आपका एक सिपाही है या फिर सर्वेंट है, जो आपके लिए काम करता है दिन रात और आपको पैसे बनाकर देता है। इसीलिए इधर उधर पैसे खर्च करके अपनी इस सर्वेंट्स की आर्मी खत्म नहीं करनी, अपनी इस सिपाहियों को नहीं खत्म करना, बल्कि इसे बढ़ाना है, इस आर्मी को बड़ा करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सिपाही को काम पर लगाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे बना पाए। एसेट्स बनाना आपका फाइनल गोल होना चाहिए। आपको देखने की आप ये जो पैसे बचा रहे हैं अपने खर्चे रोककर, इन्हें कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है जहां से आपको मंथली इनकम आना शुरू हो जाए। क्या आप इसे किसी को उधार दे सकते हैं ब्याज पे, या गाड़ी लेकर उसे रेंट पे दिया जा सकता है, या स्टॉक मार्केट में लगा दिया जाए। फिर कुछ भी करो, लेकिन आपके पैसे सिर्फ वहीं लगने चाहिए जहां से आपकी इनकम में इंक्रीज हो। आप कुछ प्रीडिफाइंड एसेट क्लासेस जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, इसमें भी पैसे लगा सकते हैं, पर इनसे इनकम जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बेटर यही है कि आप कुछ ऐसे एसेट्स बनाएं जहां से आपके इंस्टेंट इनकम आना शुरू हो जाए। जैसे आपने कोई गाड़ी या घर रेंट पर दे दिया, तो वहां से आपको हर महीने इंस्टेंट इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको सोचना है कि आप क्या एसेट्स बना सकते हैं, और ये आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि कैसे आप पैसे बनाऊं मैं, जिसमें आपका बहुत ही दिमाग लगेगा, टाइम लगेगा। तो अपने आसपास के लोगों को देखिए, स्पेशली अमीर लोगों को, कि वो कैसे पैसा बना रहे हैं और कहां से बना रहे हैं। और अगर आपने एक भी एसेट बना लिया ना पैसा कमाने का खुद, बस फिर समझ लीजिए कि आपने ट्रिक जान ली, और बाकी के एसेट्स भी आप
खुद ब खुद बनाते चले जाओगे। तो ये था फर्स्ट स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बिगिनर्स के लिए। इस सीरीज की सेकंड वीडियो में हम जानेंगे आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, एसेट्स कैसे बनाने हैं, इस पर चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।